तीन ऐसे काम जो आपको लगता है कि राजधानी में आपके कार्यकाल में जो है राजधानी की जो है कायाकल्प ऐसा हुआ है। नंबर 3, मेरे कार्यकाल में जो सबसे बेस्ट जो काम हुआ है कि हमारे यहाँ ना कोई बोलना नहीं चाहता। हम जो कांग्रेस जो है परिवारवाद चला रही है, जो अलग अलग घोटालों को लेकर नाम चल रहा है, तो वो जो शहर का एसपी रहा हो उसको अगर टीआई की जवाबदारी मिलेगी तो वो कितने बेहतर तरीके से करेगा। और यदि कहीं पर भी घोटाला कोई निकलता है रायपुर नगर निगम में, मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। नमस्कार, द लोक मीडिया के चुनावी गोठ हम कर रहे हैं राजधानी रायपुर की। जब बात हो तो एक ऐसा हाई प्रोफाइल नाम जो है शहर के महापौर रहे एजाज ढेबर, और अभी जो है वो बतौर पार्षद प्रत्याशी है। पंडित भगवती चरण वार्ड है, 57 नंबर वार्ड है, जहाँ से प्रमोद दुबे इससे पहले जो है पार्षद हुआ करते थे, तो उसके बाद सभापति हुए और पूर्व में महापौर भी है। ऐसे में इस वार्ड से जो है एजाज ढेबर अपनी तकदीर का जो है यहाँ से यानी कि चुनावी रन में यहीं से है, इस वार्ड से। और इस बार उसके परिवार से 2 लोग हैं। ऐसे में हम लोग राजधानी की उन गलियों में इस वार्ड में है, तो हम बातचीत करना चाह रहे हैं कि क्या समीकरण है। क्योंकि इस बार खास बात यह है कि महापौर के लिए महिला प्रत्याशी जो है, महिला जो है आरक्षण हुआ। उसके बाद बीजेपी से जो है मिलन चौबे और कांग्रेस से दीप्ति दुबे जो है अभी रन में है। और ऐसे में जो महापौर हुए अभी वर्तमान में पार्षद प्रत्याशी है भगवती चरण वार्ड से। हम उनसे बात करेंगे कि कार्यकाल कैसा रहा है। इससे पहले शायद हमारी बातचीत नहीं हुई है, पहली बार ऐसी बातचीत होगी जिसमें हम समझेंगे कि शहर को लेकर रोड मैप क्या हो सकता है। और अभी चूंकि अब फिर से शून्य से शुरुआत जब होती है, क्योंकि अभी यदि महापौर का होता तो फिर से दावेदारी रहती, लेकिन इस बार जो वार्ड में जा रहे हैं और लोगों के बीच में जनसंपर्क हो रहा है, हम आए हुए हैं, उनसे बातचीत होगी, देखेंगे कि भाई क्या विजन है। और आप देखते रहिए चुनावी गोठ दिखाए एकदम मतलब छाप से पूरा। कैसा चल रहा कैंपेनिंग? कैंपेनिंग बहुत बढ़िया चल रहा है। और जो काम मैंने रायपुर शहर के लिए पिछले 5 साल में ईमानदारी से किया, उस काम को इस वार्ड में मोहर लगा रहे हैं। और हाथों हाथ यहाँ की जनता, अभी हम लाजन नगर में है, यहाँ की जनता हाथों हाथ हम लोगों को आशीर्वाद दे रही है, प्यार दे रही है। और हर आदमी क्या है, देखिए जब आप जिस पद में बैठते हो महापौर के, तो आपके पास सभी प्रकार के लोग आते हैं। कोई कुछ तकलीफ लेकर आता है, कोई कुछ तकलीफ लेकर आता है। तो हर आदमी इस चीज को बोल रहा है कि भैया आप मेरी वो तकलीफ दूर किए थे। अब जब आप जाते हैं लोगों के बीच में है, चूंकि महापौर जब रहे तो मुझे नहीं पता कि कितना ज्यादा वक्त आप दे पाते, पूरा शहर आपको देखना होता था। अब आपके पास एक वार्ड है, क्या वो काम है जिसको लेकर जब जाते हैं तो लोगों के बीच में जो उत्साह कैसा है? देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो आदमी पूरा शहर का काम किया हो, जो शहर का एसपी रहा हो, उसको अगर टीआई की जवाबदारी मिलेगी तो वो कितने बेहतर तरीके से करेगा। तो मेरे साथ में यही वो है कि मैं पहले शहर का एसपी रहा हूँ। आपका जो वार्ड है वहां से आपकी जो धर्मपत्नी जी है वो उसमें है, यानी कि इस बार ढेबर फैमिली से 2 लोग हैं जो चुनावी जो है रन में है। ऐसे में दोनों जगह को मैनेज करना, चूंकि उनके लिए तो नया है, आपके पास तो एक्सपीरियंस है। नहीं ऐसा नहीं, वो पत्नी ने भी काफी, जब हम पार्षद थे और महापौर थे, मैं महापौर के रूप में मैं पूरा शहर दिखता था, मेरे बिहाफ में वो पूरे वार्ड को देखती थी। वो भी क्योंकि पहले चुनाव प्रचार में निकल चुकी थी। तो निश्चित तौर पर दोनों जगह जनता का बेशुमार प्यार, बेशुमार लोगों का जन सैलाब, इतना आशीर्वाद, इतना प्यार मिल रहा है। जनता के बीच में तो जा रहे हैं, लेकिन एक दो ऐसा है कि मतलब भाई को लेकर भी जब बात होती है तो अलग अलग घोटालों को लेकर नाम चल रहा है, तो वो सरकार अब जो प्रभावी है वो लगातार जो है आप लोग जो है राजनीतिक बयानबाजी होते रही है, तो वो निगेटिव इम्पैक्ट होता है सब। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, केंद्र में किसकी सरकार है? भाजपा की। राज्य में किसकी सरकार है? भाजपा की। अगर घोटाले हुए हैं कहीं पर भी, नगर निगम में बोलते हैं घोटाले हो गए, जांच क्यों नहीं कराते यार? मैं तो खुला चैलेंज करता हूं, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं इनको खुला, कि केंद्र में आपकी सरकार है, जांच करा लीजिए। राज्य में आपकी सरकार है, जांच करा लीजिए। और यदि कहीं पर भी घोटाला कोई निकलता है रायपुर नगर निगम में, मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। ये जो है बात है, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है। क्योंकि अभी बताइए कि आपके समय के जो काम रहे हैं, बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि चाहे स्मार्ट सिटी वाला जो प्रोजेक्ट रहा, उसके बाद निगम का, दोनों का साझा रूप से बहुत सारे डेवलपमेंट की बात होती है। तो 3 ऐसे काम जो, चूंकि क्या होता है वार्ड वालों को उनका अपना पता होता है, पूरा शहर वो नहीं देख रहा होता है। 3 ऐसे काम जो आपको लगता है कि राजधानी में आपके कार्यकाल में जो है राजधानी की जो है कायाकल्प ऐसा हुआ है, तीन काम का। पहला काम, रायपुर में अंडर केबलिंग,
हमने पूरे जितने गुच्छों का वायर था, जैसा मालिया रोड, एमजी रोड, फाफाडी, बैजनाथ पारा, पूरे अंडर केबलिंग। दूसरा काम, फिल्टर प्लांट, जो हमेशा हम लोग एक साल के अंदर में यहाँ पीलिया फैलता था, 8-8, 9-9, 10-10 हजार लोग बीमार पड़ते थे। उस फिल्टर प्लांट को हमने पूरा नया रिनोवेट किया। आज एक भी आदमी आपको पीलिया का मरीज नहीं मिलता है। नंबर 3, मेरे कार्यकाल में जो सबसे बेस्ट जो काम हुआ है, आज तक के इतिहास में 5200 शहरों के बीच में कंपटीशन हुआ। उस कंपटीशन में रायपुर शहर को 5200 शहर देश के, उसमें 6वां नंबर मिला है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय राष्ट्रपति जी ने मुझे अवार्ड दिया है। तो यार कुछ काम क्यों होगा? अब नरेंद्र मोदी जी तक के तो मेरी कोई पकड़ नहीं है, राष्ट्रपति तक के तो मेरी कोई पकड़ नहीं है, कुछ काम क्यों होगा? तब तो 6वां प्राइज मेरे को मिला होगा ना। तो ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये उपलब्धि के साथ में हम जब शहर की बात करते हैं तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हो जाए, साफ सफाई को लेकर बात हो जाए, सुरक्षा को लेकर हो जाए, तो ये कमियां भी तो दिखती है महोदय जी। देखिए, कहीं ना कहीं आदमी 100% काम कोई नहीं बोल सकता मैं 100% काम को किया हूँ। क्या हमने ट्रैफिक के लिए काम नहीं किया? क्या हमने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कैमरे का काम नहीं किया? क्या ट्रैफिक के लिए? भाई एक बात बताइए, बस स्टैंड को लेकर इतनी तकलीफ थी ना, बस स्टैंड कौन शिफ्ट करवाया? बस स्टैंड जब बस यहाँ चलती थी रायपुर शहर के बीचों बीच पंडरी में, किसने शिफ्ट करवाया? वो अकेला मैं शख्स हूँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ पकड़ के उसको मैंने वहां पर शिफ्ट कराया भाटा गांव में। ये मेरी सोच थी। दूसरी चीज, आज इतने बड़े बड़े मार्केट, सब मार्केट व्यवस्थित हो गए। आप पंडरी मार्केट चले जाओ, मैं आपको दावा कर रहा हूँ, आप भाटा गांव चले जाओ मार्केट में, आप तरुण बाजार चले जाओ, आप शास्त्री बाजार चले जाओ, ये आपको व्यवस्था दिखती कि नहीं दिखती है? चारों ओर आप लोगों को कैमरे दिखाई देते हैं। देखिए, मैं इस बात तो इग्नोर नहीं कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आज भी सुरक्षा में कमी है। मुझे लगता है कि पूरे शहर को 70 वाट को पूरे के पूरे कैमरे को कैद करके इसको कमांड सेंटर जो है उसमें डाल देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो क्राइम है, आज प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या, इस सरकार की आज सबसे बड़ी नाकामी है क्राइम। तो मुझे लगता है कि ये अगर ऐसा कर देंगे तो कहीं ना कहीं क्राइम में कंट्रोल होगा। अब इस वार्ड की बात करते हैं तो जो है मतलब पहले महापौर रहे, उसके बाद सभापति रहे आपके कार्यकाल में प्रमोद दुबे जी, वो वार्ड रहे, उसके बाद आप जो है आगे की कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में जो उनकी धर्मपत्नी को जो है इस बार टिकट ही मिला है महापौर के लिए, तो आश्वस्त कितने हैं? और प्लस इतने वार्ड है, इस इतने वार्डों में क्या आने वाले समय में बतौर सभापति की भूमिका में आजाद ढेबर जी को देखने वाले लोग? देखिए, मैं अपनी कोई भूमिका मेरी तय नहीं करता। मैं किस भूमिका में रहूंगा, ये मेरा संगठन, ये मेरा नेता तय करते हैं। मैं तो बस खाली मुझे कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का। मुझे जैसा बोल दिया जाता है, मुझे अभी आदेश आ गया आपको चुनाव लड़ना है, मैं बोला यस, चुनाव लड़ूंगा। पहले तो मैं सब लोग को मीडिया में यही बोलता गया मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मेयर के बाद अब हो चुका, मगर मुझे आदेश आया आपको चुनाव लड़ना है। अभी भी मुझे जो बोलेंगे, मुझे बोलेंगे पार्षद बन के रहना है, पार्षद बनूंगा। अच्छा, एक और बात है कि अभी बहुत सारे सोशल मीडिया पे मतलब कैंपेन चल रहा था भाई कि जो कांग्रेस जो है परिवारवाद चला रही है, जो है दीप्ति दुबे, प्रमोद दुबे, उसके बाद आपका ही हो गया, उसके बाद बिलासपुर की जब बात करेंगे तो किरणमयी नायक के जो देवर जी है उनको है, और बहुत सारे ऐसी बात हो रही थी। तो इसको प्रमुखता से लेकर ये सवाल आपके लिए भी इसलिए भी है क्योंकि आप अभी महापौर रहे और इतना 5 साल आपने जो है चीजों को देखा है। प्रफुल्ल विश्वकर्मा की जो बहू है जिसको तात्यापाड़ा से टिकट मिला है वो कौन है भैया? प्रमोद साहू की जो वाइफ चुनाव लड़ रही है वो कौन है भैया? वो कौन है? वहां परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा है। प्रफुल्ल विश्वकर्मा जो पूर्व सभापति थे, उनकी बहू चुनाव लड़ रही है तात्यापाड़ा से। माननीय प्रमोद साहू जी की वाइफ चुनाव लड़ रही है, वो कहां से, वो क्यों चुनाव लड़ रही है भैया? 9 टिकट भारतीय जनता पार्टी अपनी पत्नी और अपनी बहन और अपनी भाभी को लड़ा रहे हैं। वो कैसे लड़ा रहे हैं भैया? या तो फिर उनको भी नहीं लड़ाना चाहिए। या तो मतलब आप लोग इसको मुद्दा ही मतलब नहीं बनाते हैं सोशल मीडिया का? देखिए, हमारे यहाँ ना कोई बोलना नहीं चाहता। हम तो खुल के बोल रहे हैं ना, हमें इसके लिए जानकारी चाहिए, हमारे पास जानकारी है, हम तो बता रहे हैं ना। 9 ऐसे लोग हैं जिनके उनके परिवार में टिकट दिया है। प्रफुल्ल विश्वकर्मा की बहू को टिकट दिया गया है, प्रमोद साहू जो जोन 3 में वो थे उनकी वाइफ को टिकट दिया गया, और ऐसे 60 और टिकट है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने भाई भतीजा बीबी लोग को टिकट दिया है। कहाँ दूर जाते हो? रवीन फड़ताले जो
सिबाका सीट में, जिनको बैजनाथ पर वाइफ को टिकट मिला है, वो उसको वहां पर भी परिवारवाद के चलते उसको टिकट मिला है। हम लोग को नहीं पता है ये क्या? तो जो है आपके जो है मतलब पार्टी की ही मतलब मुझे लगता है कमजोरी है जो ऐसे मतलब मुद्दे के साथ अब नहीं वो रखती है। कमजोरी अच्छा ये नहीं है। बताइए 70 वार्डों में कितने में जो है कांग्रेस आ रही है? कम से कम 40 सीट में लीड करेगी कांग्रेस, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट बटी है ना, वो बहुत मतलब बोलना चाहिए, आज तक मैंने इतनी खराब टिकट भारतीय जनता पार्टी में बंटते नहीं देखी है। मतलब तेरा मेरा, इसका उसका, इसका उसका, ये मेरा आदमी, ये मेरी औरत, ये मेरा, ये फलाना मेरा ठिकाना करके टिकट बटी है। और मुझे लगता है कि इसको भारतीय जनता पार्टी को, इसको आप देख लीजिएगा, ये जरूर इसमें उनको मुंह की खानी पड़ेगी। चलिए चुनावी गोट में जो है जनसंपर्क में थे तो इनसे बातचीत हुई है।